नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए क्लास में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम लेके आए हैं प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। अगर किसी व्यक्ति को अगर रोग हो जाता है तो उसमें टीके कौन कौन से लगाए जाते हैं। आज 8 रोग के बारे में हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रोग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आज बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं बात करते हैं और आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आप सब कृपया ध्यान से देखेंगे। तो प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। तो पहला रोग क्या है? टीबी। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसमें कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। कौन सा? बीसीजी का। टीबी एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो मुख्य फेफड़े को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसके दोनों फेफड़े को बहुत ही प्रभावित करता है, मतलब कि नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? दूसरा, डिप्टीरिया टिटनस। डिप्टीरिया टिटनस रोग हो जाता है, उसमें कौन सा टीका लगाना चाहिए? डीपीटी। कौन सा? डीपीटी। डीपीटी टीका लगाना चाहिए। तो डिप्टीरिया टिटनस नाक और गले का एक गंभीर बीमारी है। यह बीमारी आपके नाक और गले का एक बहुत गंभीर बीमारी है। अगर ये आपको हो जाता है तो इसमें डीपीटी टीका लगाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, काली कुकर खांसी। काली कुकर खांसी अगर आपको हो जाता है तो इसमें भी डीपीटी ही वैक्सीन लगाया जाता है, टीके लगाए जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन ही लगाया जाता है। यह बीमारी शिशुओं में अधिक पाया जाता है। कहने का अर्थ है छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें अधिकतर ये बीमारी पाए जाते हैं। तो कृपया आप छोटे बच्चे का ध्यान रखें और इससे लड़ने के लिए, मतलब इस बीमारी से लड़ने के लिए डीपीटी टीका लगाना आवश्यक है। 4th नंबर है मफ्स खसरा। मफ खसरा में टीके कौन से लगाना चाहिए? MMR। कौन सा? MMR लगाना चाहिए। मफ खसरा यह बीमारी बुखार और दाने का कारण होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये बीमारी अगर हो जाता है तो आपको अधिकतर शरीर में बुखार आएगा। दूसरा, शरीर के ऊपर आपके क्या आ जाते हैं? दाने। दाने का मतलब एक तरह से फोड़ा फुंसी आपके शरीर में होने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो पोलियो अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसमें कौन सा टीका लगाना चाहिए? पोलियो वैक्सीन। कौन सा? पोलियो वैक्सीन लगाना चाहिए। पोलियो ऐसा वायरस होता है जिसमें लकवा हो सकता है। पोलियो आप सब देखे होंगे, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रभावित होता है पोलियो बीमारी से तो उसके हाथ पैर क्या होते हैं? बहुत ही पतले हो जाते हैं। क्या होते हैं? पतले होते हैं। और वो अधिकतर बेड पे ही लेटा रहता है, वो सही से चल नहीं पाता है। तो उससे बचने के लिए हमें कौन सा टीका लगाया जाता है? पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, 6, छोटी माता। छोटी माता में हमें कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन। और किसी को छोटी माता हो जाता है तो कौन सा? रूबेला वैक्सीन। छोटी माता यह संक्रमित रोग होता है। छोटी माता आप अक्सर देखे होंगे गांव सब में कि बड़े बड़े फोड़े फुंसे होने लगता है। ये एक संक्रामक बीमारी होता है। ये एक से अधिक लोगों को फैलता है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। अगर बाय चांस किसी को हो जाता है तो उसमें रूबेला वैक्सीन आप डॉक्टर से लगवाइए, जो कि ये सुरक्षित है। 7वां पॉइंट आता है जर्मन खसरा। 7वां कौन सा है? जर्मन खसरा। जर्मन खसरा में भी रूबेला वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है। जर्मन खसरा यह भी एक संक्रामक रोग होता है जो लार के खांसने से छींकने पर होता है। मतलब कि हम दूसरे पर छींकते हैं तो ये खसरा, मतलब कि बीमारी फैल सकता है, जर्मन खसरा। इसीलिए आप कभी भी खांसते हैं तो आप रुमाल का प्रयोग कीजिए, जिससे कि दूसरे को नुकसान नहीं हो पाए। अगर बाय चांस हो जाता है तो आपको रूबेला वैक्सीन डॉक्टर से लगवा लेना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। नेक्स्ट आता है अंतिम, टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। टाइफाइड में आप TAB
वैक्सीन लगा सकते हैं। टीएबी टीका लगाइए, वैक्सीन। टाइफाइड बुखार एवं जीवाणु संक्रमक होता है जो दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से फैलता है। मतलब कि आप दूषित मतलब कि कई दिन का खाना खाते हैं और कई दिन का पानी पीते हैं तो आपको क्या टाइफाइड हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि संक्रमक होता है तो आपको अक्सर अधिक ज़्यादा बुखार आ जाता है। तो इसीलिए आप इससे टीएबी वैक्सीन लगा सकते हैं डॉक्टर से, जिससे कि आप टाइफाइड से सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। तो आप सभी को ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं आप सब भी एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जितने भी अगर टीके आएंगे और वैक्सीन से क्वेश्चन आएंगे तो आप सब ये सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आप जीवन में हमेशा सुरक्षित रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। एक कहावत है, स्वस्थता ही मनुष्य का असली धन होता है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका धन वही है। इसीलिए जीवन में आप रोज नया सीखते रहिए और हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।